वीडियो वगैरह देख लेना, सब चीज़ आ रहा है कि नहीं उसमें। ओहो अरे ठीक है। यार। आज की जो क्लास है ना, आज की क्लास है EC2 की, ठीक है। तो EC2 क्या होता है, EC2 के बारे में पढ़ेंगे। EC2 क्या होता है, AWS की एक सर्विस होती है जिसकी हेल्प से हम अपना सर्वर क्रिएट करते हैं या फिर कोई भी इंस्टांस क्रिएट, जब EC2 की हेल्प से कोई भी मशीन हम क्रिएट करते हैं ना, उसको इंस्टांस बोलते हैं। तो EC2 का जो अगर इंट्रो अगर किसी को बोलना हो तो ऐसे बोलेंगे, EC2 इज़ अ वेब सर्विस दैट प्रोवाइड सिक्योर स्केलेबल compute capacity in the cloud. It allow user to launch virtual servers called instance to run application on AWS infrastructure। कि मतलब AWS के इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर कोई भी एप्लीकेशन को हमें रन करना होता है तो उस टाइम पे हम क्या बनाते हैं, EC2 इंस्टांस बनाते हैं। EC2 एक क्या होता है, एक सर्वर होता है जो हमारा वर्चुअली क्रिएट होता है और वो उसे हम इंस्टांस बोलते हैं। EC2 के कुछ की फीचर्स होते हैं जैसे कि स्केलेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, रिलायबिलिटी, कस्टमर और कॉस्ट इफिशिएंट। इसमें क्या होता है, स्केलेबिलिटी में क्या होता है कि हम इसको इजीली स्केल कर सकते हैं। लाइक अगर वो हार्डवेयर के एंड से हो तब भी हम स्केल कर सकते हैं, लाइक अगर वो मतलब नंबर ऑफ इंस्टांस क्रिएट करना हो तब भी हम क्रिएट कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है कि AWS के ग्लोबल डेटा सेंटर पे ये अवेलेबल होता है, तो ओवर द ग्लोब हम कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। रिलायबल इसलिए होता है क्योंकि रिलायबल इसलिए होता है क्योंकि इस पे मतलब AWS की जो SLM का होता है, AWS बोलता है कि 99.999% इसकी जो है अप टाइम ये देता है, तो इसलिए ये रिलायबल होता है। और ये फुल्ली कस्टमाइजेबल होता है, इसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं, कैसे भी कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। और कॉस्ट इफिशिएंट इसलिए होता है क्योंकि हमें इसे जितना यूज़ करते हैं हमें उसका उतना ही पे करना पड़ता है। फिर इसके कुछ टाइप्स होते हैं, EC2 के ना कुछ टाइप्स होते हैं। EC2 के जो टाइप्स होते हैं वो जो है उनको कैटेगराइज किया गया है। EC2 के जो टाइप्स होते हैं उनको कैटेगराइज किया गया है कई सारे टर्म्स के अकॉर्डिंग, लाइक उसके यूज़ केस के अकॉर्डिंग। लाइक अगर हमें जैसे यूज़ करना हो जनरल पर्पस, अगर करना हो जैसे कि उसमें सिर्फ कंप्यूट हमें यूज़ करना हो, थोड़ी सी मेमोरी चाहिए, थोड़ा नेटवर्किंग चाहिए, तो उस टाइप पे हम क्या करेंगे, जनरल पर्पस वाला टाइप यूज़ करेंगे। इसी तरीके से कंप्यूट ऑप्टिमाइजेशन होता है, उसी तरीके से मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन होता है, स्टोरेज वाला होता है, एक्सेलरेटेड होता है। तो जब ये टाइप्स होते हैं ना, ये टाइप्स को जब आते हैं तो इस टाइप्स को कुछ डिनोट करने के लिए कुछ प्रीफिक्स होते हैं इसके। लाइक इसके जो प्रीफिक्स हो जाए कि अगर हम जनरल पर्पस की बात करें तो जनरल पर्पस में M and T की फैमिली आती है। लाइक अगर कोई भी हमारा इंस्टांस बना हुआ है, सपोज करो वो स्टार्ट हो रहा है T2, उसमें कहीं पे भी T2 आ रहा है, मीन्स वो जनरल पर्पस का इंस्टांस है। इसी तरीके से अगर कहीं पे सी लिख के आ रहा है किसी में, तो वो कंप्यूट ऑप्टिमाइजेशन के टाइप का इंस्टांस है। तो इसी तरीके से होता है। तो जनरल पर्पस में क्या आता है, T M, ये जनरल पर्पस में आते हैं बेसिकली। कंप्यूट वाले में क्या आता है, सी कैटेगरी के जितने भी मशीन आती है, सी टाइप फैमिली की जितनी भी मशीन होती है वो कंप्यूट ऑप्टिमाइजेशन में आती है। ऐसे ही R and X वाली जो होती है वो जो है मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन की मशीन होती है। शायद एक बार स्क्रीन शेयर कर दोगे क्या आप? स्क्रीन शेयर किया क्या शायद भाई? स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा आपको? हाँ, स्क्रीन नहीं शेयर है। तब से इन चैट में लिख रहा शेयरिंग था। नहीं किया है। चैट शो नहीं होता है क्या यहाँ पे, चैट पे पिंग करने पे कुछ भी? शो हो रहा था, मैं देख रहा था, आप मैसेज कर रहे हो, शो हो रहा है, बट आई थिंक मुझे लगा अभी शेयर ही नहीं किया है शुरू से, आई थिंक। ठीक है अभी। हम्म। वो एक बार ठीक है। वापस से दिखा देना पूरी तो क्लैरिटी। जैसे कि टाइप्स ऑफ इंस्टांस बता रहा था, तो टाइप्स ऑफ इंस्टांस जो है ना, कैटेगरी उसको कैटेगराइज किया गया है उसके यूज़ केसेस के अकॉर्डिंग। जैसा हमारा यूज़ केस होता है उसके अकॉर्डिंग हमें उसको कैटेगरी वाइज हमने उसको डिफाइन किया गया है। जैसे कि जनरल पर्पस में हमारे आते हैं बैलेंस कंप्यूट, मेमोरी और नेटवर्किंग। तो मतलब हमें थोड़ी सी मतलब इसकी थोड़ा सा वो चाहिए होता है, लाइक उसमें हमारी ज़्यादा मेमोरी ना हो, ज़्यादा उसकी नेटवर्किंग की ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, और हमें एक मशीन मिल जाए, तो वो हम जनरल पर्पस में यूज़ करते हैं। और बेसिकली जो हम जितने भी टाइप्स के मतलब जितना भी कंप्यूट क्रिएट करते हैं ना, बेसिकली वो हमारे मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जनरल पर्पस में क्रिएट होता है। बिकॉज और जो मेमोरी कंप्यूट ऑप्टिमाइजेशन और मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन, स्टोरेज ऑप्टिमाइजेशन, ये डिफरेंट डिफरेंट यूज़ केसेस के अकॉर्डिंग आता है। लाइक अभी कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो डेटा माइनिंग करते हैं, लाइक उनको सिर्फ स्टोरेज ही चाहिए होता है,
तो वो स्टोरेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए जाएंगे। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी क्या कहते हैं मेमोरी कंजम्पशन ज़्यादा होती है, तो वो मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन की तरफ से जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि कुछ एआई वगैरह पे काम करते हैं, तो वो अलग लेवल के यूज केस के अकॉर्डिंग हम जो है इसको इंस्टांस के टाइप को हम यूज़ करते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं ठीक है। नहीं EC2 इंस्टांस के कुछ की फीचर्स होते हैं: स्केलेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, रिलायबिलिटी, कस्टमाइजेबिलिटी और कॉस्ट इफिशिएंट। स्केलेबिलिटी इसलिए कि हम इसको इजीली स्केल कर सकते हैं, अप एंड डाउन नंबर ऑफ क्या कहते हैं इंस्टांस। फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए क्योंकि इसको हम क्या कहते हैं कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। रिलायबिलिटी इसलिए कि जो है क्या कहते हैं इसकी AWS रिलायबल है, 99.999% का SLA देता है। कस्टमाइजेशन का इसलिए क्योंकि हम इसको ईजिली कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कोई सा भी सॉफ्टवेयर कोई सा भी OS इंस्टॉल कर सकते हैं। मल्टीपल OS इसमें आते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखोगे, अगर यहाँ पे अगर हम आएंगे, यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर्स की, तो यहाँ पे देखो हम ईजिली AMI अगर हम जाते हैं, AMI का मतलब होता है अमेजोन मशीन इमेज। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मल्टीपल, आप देख रहे हो यहाँ पे क्विक स्टार्ट में 45 है, बट AWS मार्केट प्लेस के पास 6525 अभी तक इस पे AMI रजिस्टर्ड हो रखी है। मतलब इतने टाइप के आप इसके OS जो है अवेलेबल हैं। तो अपने यूज़ केसेस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, तो इसलिए कस्टमाइजेशन के लिए होता है। इंस्टांस के टाइप, इंस्टांस का टाइप मैं बता रहा था कि जैसा हमारा यूज़ केस होता है उसके अकॉर्डिंग हम इंस्टांस का टाइप सेलेक्ट करते हैं। तो मैंने बता रहा था T2 क्या होता है हमारा जनरल पर्पज़ में आता है। तो आप देखो T2 से जो स्टार्ट हो रहा है तो मतलब जनरल पर्पज़ T2। अब देखो T2 फिर डॉट एक्स लार्ज, मतलब T2 और 2x लार्ज। 2x लार्ज मतलब इसका टाइप है, ये इसके 2x लार्ज ये बता रहा है कि इसके अंदर कितना CPU है, कितना मेमोरी है और कितना ये क्या कहते हैं इसकी कॉस्ट आएगी। जब हम इस पर कोई मशीन यूज़ करेंगे तो कितनी कॉस्ट आएगी। उसी तरीके से T2 डॉट लार्ज है, इसमें देखो T2 2x लार्ज में 8 vCPU वर्चुअल CPU है और T2 लार्ज में 2 वर्चुअल CPU है और T2 माइक्रो में 1 वर्चुअल CPU है। तो उसी तरीके से देखो इसकी फिर आर्किटेक्चर भी ऐसे ही है कि ये 32 बिट पे और 64 बिट पे भी चलता है, ये भी 32 बिट पे और 64 बिट पे चलता है और इसकी मेमोरी 32 बिट GB है, इसकी 8 GB है। तो हमारे जैसा हमारा यूज़ केस होता है, जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम मशीन को सेलेक्ट करते हैं। देखो T2 स्मॉल सबसे छोटा T2 नैनो आता है, इसका सबसे छोटा जो आता है वो T2 नैनो आता है। T2 नैनो में देखो i3 की मशीन मिलती है और 32 बिट की होती है और 64 बिट की भी होती है। और क्या होता है 0.5 GB, मतलब आधी GB का ही इसको मतलब वो मिलता है रैम, और एक वर्चुअल CPU मिलता है, एक से कम तो दे ही नहीं सकते। उसी तरीके से इसका क्या कहते हैं प्राइस भी उसी तरीके से होता है कि आप इसको अगर यूज़ करते हो पर घंटे तो अगर विंडोज़ यूज़ करते हो तो पर घंटे इतना चार्ज आएगा और अगर लिनक्स यूज़ करते हो पर घंटे इतना चार्ज आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन आता है कि विंडोज़ में और लिनक्स में दोनों के प्राइसिंग में डिफरेंस क्या है। दोनों के प्राइसिंग में डिफरेंस क्यों आ रहा है, दोनों तो मशीन सेम ही कॉन्फ़िगरेशन यूज़ कर रही है, फिर भी डिफरेंस क्यों है प्राइसिंग में। तो आपको पता होगा कि माइक्रोसॉफ्ट क्या करती है, हर चीज़ के लाइसेंस बेचती है, हर चीज़ का लाइसेंस देती है वो। तो जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो लाइसेंसिंग का चार्ज आता है, क्योंकि आप यहाँ पे पायरेटेड विंडो नहीं यूज़ कर सकते, लाइसेंस विंडो यूज़ करोगे, तो इसलिए ये क्या कहते हैं एक्स्ट्रा चार्ज आता है इसमें। और फिर उस तरीके से यहाँ पे अगर हम कोई भी टाइप यहाँ पे आ सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो जितने भी टाइप अभी तक अवेलेबल है सारे टाइप यहाँ पे लिस्ट होते हैं। ठीक है। यहाँ पे अभी मैं बता रहा था सी टाइप, सी वाला अगर कोई है, सी से स्टार्टिंग कोई मशीन दिख रही है तो ये हमारा किससे कंप्यूट ऑप्टिमाइजेशन से है। कंप्यूट ऑप्टिमाइजेशन का मतलब अब देखो
16 वी CPU। अब इसमें CPU ही ज़्यादा है, मेमोरी देखो कम ही है, उतनी ज़्यादा नहीं है। तो इसकी CPU का स्टोरेज जिसको ज़्यादा चाहिए होता है वो क्या कहते हैं कंप्यूट ऑप्टिमाइजेशन के लिए मशीन यूज़ करता है। अब देखो सारे ऐसे ही देख लो, इसके C में देखो जितने भी हैं, अगर मैं यहाँ पे फिल्टर करूँ, इस यहाँ से फिल्टर अगर करें इसको, अब देखो यहाँ पे जैसे हमने C3 लिया तो C3 में जितने भी सबसे छोटा जो आ रहा है हमारा, ये आ रहा है लार्ज। हमारे T2 में आ रहा था माइक्रो, इसमें लार्ज से स्टार्टिंग है, और जो सबसे कम CPU है वो 2 GB 2 CPU है, 2 CPU है इसका, 2 वर्चुअल CPU है इसका। तो जैसा हमारा यूज़ केस होता है उसके अकॉर्डिंग हम इसको सिलेक्ट करते हैं। और T2 माइक्रो जो है हमारा फ्री टीयर के लिए एलिजिबल होता है, तो अभी हम क्या करेंगे T2 माइक्रो ही यूज़ करेंगे। देखो T2 माइक्रो हमारा फ्री टीयर के लिए एलिजिबल होता है, ठीक है। तो अभी हम जब यूज़ करेंगे तो इसको T2 माइक्रो वाला ही यूज़ करेंगे। तो अब सबसे पहले अब बात आती है कि ये तो जान लिया हमने कि इसका टाइप क्या होता है, इसमें क्या कहते हैं हम मशीन कैसे यूज़ करते हैं, और ये अब देखो इसको हम बनाते कैसे हैं। इसको बनाने के लिए ना सर जब हम भाई एक क्वेश्चन है, ये जो इंस्टेंस टाइप है ये केवल सिस्टम से है कि ये सर्वर का भी कर सकते हैं इसी में से? मतलब अगर मुझे सर्वर लेना है, एक सर्वर बनाना है एक 1000 GB का, मशीन होती है, मशीन को आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो कैसे यूज सर्वर। कर सकते हैं, राइट? तो अगर सर्वर भी लेना है तो हम इसी में से मतलब अपना मॉडिफाई कर सकते हैं लेके। अब एक मशीन का कॉन्फ़िगरेशन दिया है ना, अब आपको मान लो मैं एक मशीन देता हूँ, उसमें 4 CPU लगा के देता हूँ, और 72 GB उसमें क्या कहते हैं या 64 GB मैं रैम लगा रैम के देते हैं। देता हूँ, ठीक है, और 2 TB का हार्ड डिस्क लगा के देता हूँ। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप उसको एज अ नॉर्मल कंप्यूटर यूज़ करोगे या सर्वर बना के सर्वर रखोगे। यूज करेंगे, correct। मतलब ऐसा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है ना कि सर्वर लेना है तो कहीं और जाना है, मतलब नहीं, ये इसी मशीन सब में चूज टाइप है, करना ये है। मशीन टाइप है, लाइक हमारा ठीक, जो फिजिकल मशीन होती है ना, करेक्ट करेक्ट, इसी में फिजिकल समझ मशीन में जो हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो कॉन्फ़िगरेशन है, ये कॉन्फ़िगरेशन को इसके यूज़ केसेस के गया। यूज अकॉर्डिंगली केस के हिसाब से ले डिवाइड सकते किया हैं। गया है इसको। ठीक। तो अभी इसमें हम फ्री टीयर वाला जो एलिजिबल जो हमारा होता है हम वही यूज़ करेंगे, फ्री टीयर एलिजिबल वाला जो हमारा है T2 माइक्रो है, तो हम वही यूज़ करेंगे। तो अभी हम जान लिए कि हमारा क्या कहते हैं मशीन टाइप क्या होती है, और मशीन EC2 इंस्टांस क्या होता है, ठीक है। अब इसमें क्या कहते हैं इसको बनाते कैसे हैं। तो EC2 इंस्टांस बनाने के लिए सिंपली अगर हम डैशबोर्ड पे हैं, सपोज करो हम यहाँ डैशबोर्ड पे आते हैं, तो आपका डैशबोर्ड डिफरेंट दिख सकता है, मेरा डिफरेंट दिख सकता है, बिकॉज सबके यूज़ केसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि किसका डैशबोर्ड कैसा दिख रहा है। बट ये जो है ना लाइन, ये आपको सेम ही दिखेगी। तो यहाँ पे देखो आप रीज़न देखोगे, ये रीज़न जब भी मशीन बनती है ना तो रीज़न वाइज बनती है। तो हम अपना जो हमारा ईस्ट मतलब हमारा सबसे नियरेस्ट रीजन है हम उसको चूज़ करेंगे मुंबई रीजन में, और एक मशीन क्रिएट करेंगे। तो मशीन क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे, 9 डॉट्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम अब सपोज करो रिसेंट में मैंने विजिट किया तो यहाँ पे शो भी कर सकता है और नहीं भी शो कर सकता है। तो हम जाएंगे कंप्यूट में, कंप्यूट में जैसे जाएंगे हमें EC2 दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे EC2 हम ओपन कर लेंगे। एक तो ये तरीका हो गया कि EC2 में हम आएंगे कैसे। दूसरा तरीका हो गया कि आप कहीं पे भी हो, यहाँ पे आओ, आपको पता है कि कौन सी सर्विस आपको यूज़ करनी है, आप यहाँ पे आओ, EC2 टाइप करो। स्क्रीन शेयर ऑफ हो गया है। क्या? स्क्रीन शेयर ऑफ हो नहीं चल रहा है, स्क्रीन शेयर ऑफ हो गया है। चल नहीं रहा है, दिख रहा है प्रवीण, दिख रहा है। आपका नेटवर्क नहीं चल रहा है, रुक रहा है। का है, कर लो। ठीक है। आपका नेटवर्क है, तो यहाँ पे देखो आपका मैंने आ नेटवर्क है गया, प्रवेश। यहाँ वही पे आ गया EC2 पे। EC2 की मशीन हमें लैंडिंग पेज जो है ऐसा दिखेगा, हो सकता है कैसे भी दिखे, मतलब AWS में ना बहुत फ्रीक्वेंट चेंज होते रहते हैं। तो कभी मान लो आपको ऐसा पेज दिख रहा है, कभी कैसा भी पेज दिखेगा। तो ये मत सोचना कि कैसा पेज दिख रहा है, बस आपको दिखेगा लॉन्च इंस्टांस। लॉन्च इंस्टांस पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा कि अब आप मशीन का नाम दो, अपने मशीन का नाम दो,
कि आप मशीन को क्या बोलना चाहते हो। तो मैं सपोज करो यहाँ पे हम कर रहे हैं तो हमने दे दिया EC2 और टेस्ट, EC2 टेस्ट कर दिया इसको। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन पूछ रहा है कि एप्लीकेशन और OS का इमेज दो। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे हमें पता है कि हम उबंटू का बनाने जा रहे हैं, तो हम सिंपल जाएंगे उबंटू की मशीन हम क्रिएट कर लेंगे। अभी हम चाहें तो हम यहाँ पे AMI ब्राउज भी कर सकते हैं। जो AMI हमने पीछे देखा था ना कितने अवेलेबल AMIs हैं, यहाँ से हम जाके 65 ब्राउज भी कर सकते हैं। इस पर जाके यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग जो भी हमें AMI चूज़ करनी है उसको हम टाइप भी कर सकते हैं, फ़िल्टर आउट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे जाके हमें अगर हमें पता है कि हमें इस टाइप की AMI यूज़ करनी है तो उस AMI को जाके चूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आएंगे, सिंपल हमें पता है कि हम उबंटू का यूज़ करेंगे तो हम ऐसे स्क्रॉल करके उबंटू ढूंढ सकते हैं, या फिर यहाँ पे सर्च में आएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे उबंटू। जो हमारा उबंटू जब एंटर करेंगे तो हमारा उबंटू का जितने भी मतलब अवेलेबल इमेजेस हैं, AMIs हैं, वो सारी यहाँ पे शो हो जाएगी। और एक चीज़ और भी बता दूँ, AMI के ना हर AMI की एक ना यूनिक आईडी होती है। देखो हर AMI की एक यूनिक आईडी होती है, और ये यूनिक आईडी ना हर रीजन में अलग अलग होती है। तो कभी अगर हम ऑटोमेशन में हम जाएंगे, कभी हम ऑटोमेशन के थ्रू इसको हम क्रिएट करेंगे, तो कभी कभी ऐसा होगा कि सपोज करो ये वाला AMI इमेज हमने यूज़ कर रहे हैं, AMI आईडी हम यूज़ कर रहे हैं, और हमने ऑटोमेशन में गए और वहाँ पे हमने क्या कहते हैं AP South 1 सेलेक्ट कर रखा है और ये वाला यूज़ कर रहे हैं। अब हमें रिक्वायरमेंट है कि नहीं AP South 1 में नहीं, US East 1 में हमें क्रिएट करना है, तो हम वहाँ पे चेंज कर देंगे, बट हमने क्या करेंगे AMI का नाम भूल जाएंगे चेंज करना। तो वहाँ पे क्या होगा, एरर आएगा, बिकॉज AMI देखो यहाँ पे लास्ट के डिजिट देखो CF57 है ना। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो ये चेंज हो जाएगा। तो कभी भी याद रखना इसको कि AMI की ना हमेशा यूनिक आईडी होती है। अगर हम कभी भी ऑटोमेशन में कुछ भी क्रिएट करते हैं ना, तो एक बार अपने अकाउंट के अकॉर्डिंग AMI आईडी को हमें वहाँ पे चेक करना चाहिए। ये देखो, ठीक है, चेंज हो गई AMI आईडी। यहाँ पे आ रहा है 64D4। और जब हम चेंज करेंगे फिर से तो इसकी AMI आईडी फिर से चेंज हो जाएगी। देखो वहाँ पे 64D4 था, यहाँ पे CF57 है। ठीक है, तो अभी हम फिर से इसको सिलेक्ट करते हैं। नॉर्मल हमने सिलेक्ट किया इसको, अभी आ गया सिलेक्टेड। जैसे ही ये सिलेक्ट होगा, यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट कर दिया। टाइम लग रहा है बहुत ज़्यादा इस पर। ठीक है, इसका नाम फिर से दे देते हैं EC2 टेस्ट, हमने नाम दे दिया। और यहाँ पे हमने AMI सेलेक्ट कर लिया। AMI हमने ये सिलेक्ट कर लिया, AMI यहाँ से आ गया, हमने ये वाला सिलेक्ट किया, उबंटू 2404 का AMI सिलेक्ट किया। और इसका जो प्रोवाइडर है ये उबंटू के प्रोवाइडर से आ रहा है। ठीक है, इसकी पब्लिश डेट ये आ रही है, आर्किटेक्चर इसका ये है, और रूट यूज़र में EBS में इसका रूट बन रहा है। डिवाइस का जो टाइप है वो EBS में बन रहा है। और इसका AMI आईडी देखो ये आ रही है, और यूज़र नेम जो है इसका उबंटू है। ठीक है, अब यहाँ पे आएंगे इंस्टांस टाइप। यहाँ पे देखो इंस्टांस टाइप जैसे वहाँ दिखाया था वैसे ही सेम यहाँ पे भी आ रहा है। अब यहाँ पे जब जाओगे ऐसे क्लिक करोगे ऑल जनरेशन पे, अगर जैसे हमने मार्क कर दिया, अब यहाँ पे ना जितने भी अवेलेबल हैं सारे दिखेंगे यहाँ पे। देखो जो जैसे वहाँ पे दिख रहे थे वैसे यहाँ पे दिख रहे हैं, और सबका बता भी रहा है कि फैमिली क्या है, CPU क्या है, मेमोरी क्या है, सारे यहाँ पे शो होंगे। तो अभी हमें क्या करना है, फ्री टियर का यूज़ करना है, तो T2 माइक्रो हम अपना सेलेक्ट करेंगे। T2 माइक्रो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, हमने सेलेक्ट किया इसको और नेक्स्ट करेंगे।
अब आता है की पेयर की बारी। अब सपोज करो की पेयर हमें ज़रूरी होता है। की पेयर इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हमारा एक सिक्योर कनेक्शन हम क्रिएट करते हैं ना, जब भी हमें इसको इंस्टांस को कनेक्ट करने के लिए जब भी हम एक सिक्योर कनेक्शन क्रिएट करते हैं तो उसमें जो की पेयर होता है ना, उसका क्या रोल होता है, हमें फाइल देता है, पब्लिक फाइल देता है, और एक इसकी प्राइवेट फाइल जो होती है वो AWS के पास ही होती है। तो उस की पेयर को जब वो मैच करते हैं तब जाके वो ऑथेंटिकेट होता है। तो इसको हम EC2 कर लेते हैं, EC2 टेस्ट के लिए बना रहे हैं, तो कुछ भी नाम दे सकते हैं वैसे, बट हम EC2 करते हैं और बाकी सारी चीज़ों को डिफ़ॉल्ट छोड़ते हैं और क्रिएट की पेयर। तो जब भी हम की पेयर जैसे ही करेंगे ना, वो एक डाउनलोड करेगा, की पेयर हमारा डाउनलोड करेगा। देखो ये डाउनलोड कर लिया की पेयर हमारा। अब की पेयर डाउनलोड हो जाता है तो जब भी हम लॉगिन करेंगे ना, तो ये की पेयर हमारे पास होना चाहिए। अगर ये की पेयर नहीं है हमारे पास तो हम मशीन को लॉगिन नहीं कर पाएंगे, हम अपना मशीन के एक्सेस को खो सकते हैं और ये दोबारा डाउनलोड भी नहीं होता। फिर आता है नेटवर्क सेटिंग। नेटवर्क सेटिंग में क्या आता है कि देखो, नेटवर्क सेटिंग में आ रहा है, पहला आ रहा है VPC। VPC आगे चल के हम देखेंगे VPC होता क्या, अभी बस देख लो कि इसमें आता है VPC। VPC के अंदर आता है सबनेट, और अभी क्या आता है, ऑटो असाइनमेंट IP, पब्लिक IP। मतलब पब्लिक IP इसको चाहिए कि नहीं चाहिए। अभी क्या है, हमारा पब्लिकली एक्सेस कर रहे हैं इसको, तो हमें पब्लिक IP चाहिए, क्योंकि पब्लिक IP नहीं रहेगी तो हम इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। फिर आता है सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप आता है। सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है, एक हमारा फायरवॉल टाइप होता है ना, मशीन के फायरवॉल होती है, तो एक तरह से फायरवॉल ही होता है हमारा मशीन लेवल पे, जो हमारे इंस्टांस लेवल पे काम करता है। ये इसका काम क्या होता है, ये मशीन के फायरवॉल को अलाउ करता है। इसका बाय डिफ़ॉल्ट इस पे AWS पे सारे पोर्ट डिसेबल्ड होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट AWS पे सारे पोर्ट डिसेबल्ड होते हैं। तो ये अगर हम सिक्योरिटी ग्रुप में कोई सा पोर्ट इनेबल, अगर हमें ज़रूरत पड़ती है ना, उसे हमें इनेबल करना पड़ता है। बाय डिफ़ॉल्ट सारे डिनाई होते हैं, तो हमें जिस पोर्ट की भी ज़रूरत होती है उस पोर्ट को हम अलाउ करते हैं जब भी हम एक्सेस कर पाते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अलाउ SSH ट्रैफिक फ्रॉम एनीवेयर। एनीवेयर मतलब कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, मतलब इंटरनेट को, पूरे इंटरनेट से हम एक्सेस कर सकते हैं इसको। और SSH इसलिए क्योंकि हम मशीन क्या कर रहे हैं, अभी हम उबंटू की मशीन यूज़ कर रहे हैं, तो उबंटू की मशीन को अगर हमें रिमोट लेना होता है तो हम वहाँ पे SSH प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर ये कह रहा है कॉन्फ़िगरेशन स्टोरेज। कॉन्फ़िगरेशन स्टोरेज में यही सेम चीज़ आ जाता है कि मतलब इसकी CPU, आप इसमें कितना GB आप हार्ड डिस्क लेना चाह रहे हो, और इसके टाइप होते हैं, इसको हम आगे देखेंगे। बाकी सारी चीज़ डिफ़ॉल्ट पे छोड़ के लॉन्च इंस्टांस करते हैं। देखो ये मशीन हमारी क्रिएट हो गई। मशीन हमारी क्रिएट हो गई। मशीन जब क्रिएट होती है तो मशीन की एक यूनिक ID मिलती है। हर मशीन की एक यूनिक ID होती है। अभी देखो हमारा इंस्टांस है तो I से स्टार्ट हो रहा है, इसकी ID जो है I प्रीफिक्स है डैश, उसके बाद की जो ID है ना, ये सब मशीन की अलग अलग होती है। I सबका सेम रहता है और ये ID सबकी अलग अलग होती है। फिर देखो ये इनिशियलाइजेशन चेक, ये 2 स्टेप चेक करता है और उसके बाद ये फिर क्या करता है, इसको एक्टिवेट कर देता है हमें। ये देखो यहाँ पे कर रहा है सिस्टम स्टेटस चेक, इनिशियलाइजिंग और इंस्टांस स्टेटस चेक। 2 स्टेज चेक करता है, एक सिस्टम लेवल का चेक करता है, एक इंस्टांस लेवल का चेक करता है कि इंस्टांस पे कोई दिक्कत नहीं है और एक सिस्टम पे कोई दिक्कत नहीं है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, रेडी नहीं, यहाँ पे रेडी लिख के आएगा या फिर 2 आउट ऑफ 2 चेक्ड लिख के आएगा, ऐसा लिख के आएगा कुछ। अभी भी इनिशियलाइजिंग कर रहा है, कभी कभी टाइम लेता है, बट इस इनिशियलाइजेशन से हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम अपनी मशीन को, हमारा मशीन का स्टेटस देखो अभी रनिंग शो हो रहा है, तो हम इसको मशीन को हम चेक कर अपना कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज इसमें कोई अलर्ट नहीं आ रहा है, कोई भी एरर नहीं शो हो रहा है यहाँ पे, तो हम इस मशीन को हम अपना कर सकते हैं, यूज़ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस मशीन को कनेक्ट करने के लिए क्या करना है, हमें इस मशीन पे सिंपली क्लिक करना है इंस्टांस ID पे।
इंस्टांस आईडी पे जब भी हम क्लिक करेंगे ना तो इसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे शो होने लगेगी, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें शो होगी। तो अब इस इन्फॉर्मेशन में क्या करना है, देखो हमें देखना है कि इसका इंस्टांस आईडी ये है, इसकी पब्लिक आईपी ये है, इसकी प्राइवेट आईपी ये है, और इंस्टांस स्टेट अभी रनिंग में है। अभी ये पब्लिक डीएनएस ये हम बाद में देखेंगे, बस देख लो कि यहाँ पे पब्लिक डीएनएस भी इसका आता है और प्राइवेट डीएनएस भी आता है, और इसका होस्ट नेम ये है, इस मशीन का जो होस्ट नेम है वो ये है, ये वाला। तो कभी भी हम मशीन को कनेक्ट करेंगे तो ये होस्ट नेम से ही कनेक्ट करेंगे। और इसका इंस्टांस टाइप T2 माइक्रो है जो हमने बनाया था। VPC आईडी जैसे सबकी इंस्टांस की आईडी होती है वैसे VPC की भी आईडी होती है, यहाँ पे आगे VPC लिखा होता है। उसी तरीके से सबनेट का भी होता है, आगे सबनेट लिखा होता है। तो जो भी इस पर कनेक्ट हुआ वो VPC और वो सबनेट इस पर दिखा रहा है। IP एड्रेस हमने वहाँ पे सिलेक्ट किया था पब्लिक IP एड्रेस, वही यहाँ पे शो हो रहा है और वही यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हमें इसको इंटरनेट से कनेक्ट करना है। एड्रेस क्या दे रहा है ये? क्या चीज़? ये दे रहा है ना एक इलास्टिक आईपी एड्रेस, ये क्या होता है? इलास्टिक आईपी एड्रेस अभी हम बाद में सीखेंगे। इलास्टिक आईपी एड्रेस भी एक क्या कहते हैं, अभी ये एड्रेस क्या है ना, ये वाला पब्लिक IPv4 जो है ना, ये टेम्परेरी एड्रेस है। टेम्परेरी एड्रेस इन द सेंस कि अगर हमारी मशीन किसी कारण से रीस्टार्ट होती है, कब रीस्टार्ट में तो कभी नहीं चेंज होता है, बट बहुत सारे टाइम पे चेंज भी हो सकता है, बट हम कह नहीं सकते कि चेंज होगा कि नहीं होगा। या मशीन को हम कभी शट डाउन करते हैं फिर से ऑन करेंगे तो हमारी ये आईपी एड्रेस ना, ये वाली आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगी, बिकॉज इसकी हमने इस आईपी को हमने रिजर्व नहीं कर रखा है। बट इलास्टिक आईपी एड्रेस क्या होता है ना, उस आईपी को हम रिजर्व कर लेते हैं और उसके हमें पे करना पड़ता है। तो कभी भी हमारा जो पब्लिक आईपी होता है ना मशीन का, वो चेंज नहीं होगा इलास्टिक आईपी अगर हम यूज़ करेंगे तो। और जब हम नॉर्मल ऐसे ही पब्लिक आईपी यूज़ करते हैं तो ये हमारी आईपी जब भी हमारा मशीन चेंज मतलब शट डाउन होता है या फिर रीस्टार्ट होता है तो चेंज होने के चांसेस बढ़ जा मतलब चेंज हो सकता है। कई बार नहीं भी होता है बट मोस्ट ऑफ द केस में चेंज हो जाता मतलब है। ये स्टेबल नहीं रहेगा अगर हम टेम्परेरी इलास्टिक पब्लिक आईपी एड्रेस है ये, टेम्परेरी पब्लिक आईपी यूज एड्रेस। नहीं करेंगे तो इलास्टिक हमारा जो आईपी के आईपी बारे में एड्रेस हम है वो पढ़ेंगे आगे, इसको पढ़ेंगे आगे। मतलब वो चेंज हो जाएगा। अभी बस इतना समझो कि ये टेम्परेरी पब्लिक आईपी एड्रेस है, जब भी हम मशीन को रीस्टार्ट या शट डाउन करेंगे ये मशीन का आईपी एड्रेस चेंज हो सकता है, ठीक है। अभी देखो दिखाते हैं, यहाँ पे हमने किया स्टॉप करते हैं। स्टॉप मतलब शट डाउन। जब हमने स्टॉप किया इसको, स्टेटस स्टॉपिंग आ रहा है। आईपी एड्रेस इसकी है 351454 और .19 है ना, 149। अब ये चेंज हो जाएगा, देखो जब ये स्टॉप हो जाएगा तो पब्लिक आईपी इसकी हट जाएगी। कभी कभी 2-3 मिनट ले लेता है ये। देखो पब्लिक आईपी एड्रेस चली गई इसकी, पब्लिक आईपी एड्रेस हट गया। जब ये मशीन स्टॉप स्टेट में है तो पब्लिक आईपी एड्रेस हमारा हट गया। पब्लिक आईपी एड्रेस यहाँ पे नहीं शो हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमने इसका रिजर्व नहीं कर रखा था। अब इसको जब हम स्टार्ट करेंगे तो इसको दूसरी पब्लिक आईपी एड्रेस मिलेगी। देखो 149 था, 8376 था, ठीक है। अब इसको कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के लिए सिंपली कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। पूरा चेंज हो गया। हाँ, कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। जब वहाँ पे होस्ट नेम, जब आईपी एड्रेस चेंज हुआ तो होस्ट नेम भी चेंज हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास कई सारे ऑप्शन है कनेक्ट करने का। EC2 इंस्टांस कनेक्ट है, सेशन मैनेजर है और SSH क्लाइंट है और सीरियल कंसोल है। तो सीरियल कंसोल वो होता है जैसे कि हम वो कनेक्ट करते हैं कि मतलब जब हम लाइक
कोई कंसोल लेते हैं, जैसे किसी मशीन का, किसी सर्वर वगैरह का हम कंसोल लेते हैं ना, लगा के पुट्टी से लगा के उसका लेते हैं जैसे, तो वो ऐसा कंसोल है। तो जब हम ये डायरेक्ट हमारा एक्सेस होता है, डायरेक्ट कनेक्ट वाला ऑप्शन हमारे पास इनेबल होता है, तब हम इसको यूज़ करते हैं। एसएसएच क्लाइंट ये है कि एसएसएच क्लाइंट का मतलब होता है, एसएसएच एक प्रोटोकॉल है जिसकी हेल्प से हम अपने सर्वर को एक्सेस करते हैं। मतलब कोई भी लिनक्स का कोई भी सर्वर हो, उसको हम रिमोट पे लेते हैं एसएसएच की हेल्प से। तो एसएसएच ये है एसएसएच क्लाइंट। सेशन मैनेजर ये ऐसा है कि एक जंप सर्वर हमें दे देता है, जंप सर्वर की हेल्प से AWS का मैनेज्ड है ये, और जंप सर्वर की हेल्प से हम इसको कनेक्ट कर पाते हैं। और EC2 इंस्टांस कनेक्ट क्या करता है, EC2 इंस्टांस कनेक्ट हमें करता है कि हम इसको यहीं पे ब्राउज़र पे ही एक्सेस कर पाएंगे, लाइक यहाँ पे है और यहीं पे हम एक्सेस कर पाएंगे, ब्राउज़र पे ही ओपन हो जाएगा ये। देखो ये यहाँ पे ही ओपन हो गया। इस पे हमें मतलब कोई भी की एक्सेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कोई भी, जैसे पैम फाइल बताया था ना कि पैम फाइल अगर नहीं रहेगा तो पैम फाइल के उसकी वजह से हमें नहीं एक्सेस कर पाएंगे, तो लेकिन यहाँ पे पैम फाइल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये विदाउट पैम एक्सेस कर सकते हैं हम इसको। ओके तो देखो वहाँ पे एरर क्या आ रहा है, एरर देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये कनेक्ट नहीं करने दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसका पोर्ट 22 इनेबल नहीं है यहाँ पे ना देखो सिक्योरिटी में जब हम जाएंगे ना, यहाँ पे नो रूल टू डिस्प्ले यहाँ पे हमने लगाया था, बट यहाँ पे पता नहीं कैसे यहाँ पे रूल इसका हट गया, जो अब इसके इस वजह से ये एक्सेस नहीं करने दे रहा है। देखो मैंने बताया था ना कि बाय डिफ़ॉल्ट सारे पोर्ट ब्लॉक होते हैं, वो एक्सेस नहीं करने देता है किसी भी पोर्ट को। अगर हम उस पोर्ट को एक्सेस करना हो तो उस पोर्ट को हमें इनेबल करने होता है। तो अब क्या कर रहा है, एसएसएच ये लेना चाह रहा है, बेसिकली ये लेता है, ये भी एसएसएच ही लेता है, बट इसके लिए हमें पैम फाइल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अब ये एसएसएच लेना चाह रहा है, बट ये एसएसएच ले नहीं पा रहा, बिकॉज जब हम यहाँ पे आएंगे ना सिक्योरिटी ग्रुप में अपने, तो यहाँ पे इसके पास इनबाउंड रूल में 22 पोर्ट इनेबल है ही नहीं। तो अब इसको क्या करेंगे, इनेबल करेंगे। पहले 22 को हमने इनेबल किया था, बट पता नहीं कैसे, कोई नहीं, ऐड रूल SSH कस्टम एनीवेयर और सेव रूल, ये हमने बना दिया इस पे EC2। अब आ गया, अब इसको एक्सेस होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब ये भी देख लिया कि EC2 पे फायरवॉल जो हमारा SG ग्रुप SG लगता है, SG का क्या रोल होता है, SG का यही रोल होता है कि हमारे फायरवॉल को बाय डिफ़ॉल्ट सारे पोर्ट इस पे ब्लॉक होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट सारे पोर्ट को ब्लॉक रखता है। जब भी हम किसी पोर्ट को एक्सेस करना चाहते हैं तो उस पोर्ट को हमें यहाँ से अलाउ करना होता है, उसके बाद ही हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। एक तो हो गया हमारा SSH, ये सेशन मैनेज कनेक्ट करा हमने AWS के इससे इंस्टांस कनेक्ट से। दूसरा है हमारा SSH क्लाइंट। तो SSH क्लाइंट से एक्सेस करने के लिए सिंपली क्या करना है, हमें इसको कॉपी कर लेना है। उसके बाद हमें जाना है जहाँ पे हमारा क्या कहते हैं पैम फाइल डाउनलोड करिए उस जगह पे। तो डाउनलोड्स में चले आते हैं सिंपली, यहाँ पे डाउनलोड्स में यहाँ पे हम कमांड ओपन कर लेते हैं, कमांड ओपन। अब क्या करना है, यहाँ पे हमें सिंपली पेस्ट कर देना है ये .ec2.pem फाइल ना, यहाँ पे इस डायरेक्टरी में, जिस भी डायरेक्टरी में हम है ना, इस डायरेक्टरी में ये वाली फाइल अवेलेबल होनी चाहिए। अगर ये अवेलेबल नहीं होगा तो हमें कनेक्ट नहीं करने देगा। देखो मैं दिखा देता हूँ इसको, पहले cd डबल डॉट करके cd डेस्कटॉप कर लेते हैं और यहाँ पे पहले इसको हम पेस्ट करते हैं। देखो यस, क्या कह रहा है, डिनाई कर दिया। क्या कह रहा है, डिनाई इसलिए कर दिया क्योंकि इसके जो
पब्लिक की है ना इसकी, ये डिनाई कर रहा है कि इसके पास है ही नहीं ये की, ये वाली पेम फाइल जो ढूंढ रहे हो ना आप, वो है ही नहीं। अब इसको क्या करता है, फिर से जाते हैं, हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, देखो ठीक है। यहाँ पे यस इसलिए नहीं मांगा क्योंकि ये वाली जो हमने इसको अलाउ कर दिया था पहले ही। हाँ, अब देखो ये कनेक्ट हो गया। अब इस पे हम थोड़ी सी कमांड चलाते हैं अभी, sudo su जो हमने लिनक्स की कमांड चलाई थी वही देखते हैं। सारी कमांड इस पे हम चला सकते हैं अपना। तो अब इस पे कमांड, यहाँ तक कोई इशू है? नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, ऐप अपडेट। मैं sudo इसलिए नहीं यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज मैं ऑलरेडी इसमें एडमिन में हूँ। हमने इसको अपडेट किया पहला, ऐप ubuntu के लिए चला रहे हैं ना, और हाँ उसके रेडिट के लिए YML। हाँ यम। अब क्या करेंगे हाँ। इसमें ऐप अपडेट तो हो गया। अब दूसरा क्या करते हैं इसमें ना, इंस्टॉल करते हैं, एक वेब सर्वर क्रिएट करते हैं, इसको ना वेब सर्वर बनाते हैं, इस वाली मशीन को वेब सर्वर बनाते हैं। तो इंस्टॉल अपाचे इंस्टॉल करते हैं। अपाचे क्या होता है, वेब सर्वर होता है हमारा। और -y का ये यूज़ है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे करेंगे ना, ये यस और नो मांग रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, -y अगर हमने किया तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने इसको यस कह दिया। तो स्क्रिप्ट में जहाँ पे भी हमें लगता है कि ये कह सकता है, जहाँ पे ये आस्क कर सकता है y का, तो हम वहाँ पे पहले से ही स्क्रिप्ट में -y यूज़ करके चलते हैं, ताकि वो क्या करे कि उसको कहीं पे स्क्रिप्ट स्टक ना हो, हमारे मैनुअल यस प्रेस करने के लिए स्क्रिप्ट स्टक ना हो। अब क्या करेंगे, एक कमांड होती है सिस्टम ctl एक कमांड होती है। उससे क्या करते हैं हम, सर्विस जो होती है ना हमारी, सर्विस, कोई भी सर्विस जो हमारी इसमें रनिंग हो रही है, जैसे अपाचे क्या है वो चलेगी तो एक सर्विस ही चलेगी, तो उसको स्टार्ट स्टॉप या उसको मैनेज करते हैं। तो क्या करेंगे, अपाचे 2, सिस्टम ctl स्टार्ट अपाचे 2। अब ये तो स्टार्ट हो गया। अब क्या करेंगे, सिस्टम ctl इनेबल इसलिए हम कर रहे हैं, इनेबल का मतलब होता है कि अगर जब भी आप इनेबल कर दोगे ना इसको, तो अगर आपकी मशीन रीस्टार्ट भी होती है और फिर से स्टार्ट होगी मशीन, तो हमें बार बार इसको स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। एक बार स्टार्ट कर दिया, अब रीस्टार्ट भी होगा तो इनेबल कमांड की वजह से इसको स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये रनिंग में रहेगा, ठीक है। इसलिए हम इसको करते हैं इनेबल। हो गया, इनेबल हो गया। अब इसका स्टेटस देखते हैं, सिस्टम ctl स्टेटस और उसके बाद क्या है, अपाचे 2। देखो इसका स्टेटस रनिंग में आ रहा है, एक्टिव एंड रनिंग, ठीक है। और सारी बता रहा है डिटेल कि कहाँ से क्या चल रहा है, सब कुछ, हमें कुछ भी मैनेज नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक सारी डिटेल्स जो भी इसकी, कहाँ से ये लोड हुआ, कहाँ पे इसकी फाइल्स हैं, सब कुछ ये यहाँ पे शो करता है, ठीक है। तो ये हमारा अपाचे रनिंग हो गया। अब रनिंग हो गया तो अब इसका जो क्या कहते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पे बनाया होगा, अपनी डायरेक्टरी कहाँ पे स्टोर करा होगा। मैंने उस दिन बताया था कि कभी भी कुछ भी जब हम इंस्टॉल करते हैं तो उसके जो लॉग्स फाइल या फिर कोई उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स जो भी होती है वो कहाँ पे जाके सेव होती है, .var में। तो वहाँ जाएंगे, /etc नहीं var में, /etc में, अच्छा var में। www.html, ये मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन मतलब जो लॉग्स वगैरह सेव होंगे वो etc में होगा, बट इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होगी, जो मतलब इसके कॉन्फ़िग क्या चेंज करने क्या करना है, वो var में होगा। etc में हमारा सिर्फ वो आता है, ओके। लॉग्स वगैरह। अब देखो यहाँ पे हम जाएंगे, ls करेंगे, तो यहाँ पे हमारा index.html दिख रहा है, मतलब इसके अंदर जो भी रहेगा यही हमें वहाँ पे वेब पेज पे शो होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले कैट करके देखेंगे। कैट एक कमांड होती है जिससे हम क्या कहते हैं, इंडेक्स के अंदर, मतलब कोई भी फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ कंटेंट वो हम डिस्प्ले करा सकते हैं। तो यहाँ पे ये लिख रहा है कि ऐसे ऐसे ये कमांड के अंदर चलो कुछ तो है, वो दिखाएगा। अब इसको क्या करते हैं, ये तो रनिंग हो गया हमारा।
अब क्या करते हैं हम इसको अपने EC2 पे आते हैं फिर से। अब EC2 पे आने के बाद हम पब्लिक IP कॉपी करा हमने और यहाँ पे गए पेस्ट किया। पेस्ट करेंगे जब तो क्या ये एक्सेस कर पाएगा? नहीं कर पा रहा है ना, बिकॉज हमने इसका पोर्ट को, ये पोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट 80 को एक्सेस कर रहा है और हमने इस पोर्ट को क्या कर रखा है, इनेबल नहीं किया है अभी। तो अब इसके हम क्या करेंगे, पोर्ट को इनेबल करेंगे। पहले तो यहाँ जाएंगे, सिक्योरिटी पे जाएंगे। हम ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ से भी जाके, या फिर इसका नाम देख लो, सिक्योरिटी विजार्ड 9 है। यहाँ पे आओ सिक्योरिटी ग्रुप पे, सिक्योरिटी विजार्ड 9 पे क्लिक करो और यहाँ पे जाके इनबाउंड रोल में HTTP को इनेबल कर दो, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, उसको HTTP पे एक्सेस कर रहे हैं, और इनेबल कर दो। सेव रूल। अब देखो ठीक है, शो हो गया। 80 इनेबल करना था, वो कैसे पता चला? 80 कहाँ दिखा था? 80 इनेबल करना पोर्ट था, नंबर 80 इनेबल इससे करना है। इससे हमें पता चला क्योंकि HTTP हमारा किस वाले पोर्ट पे चलता है, पोर्ट नंबर पोर्ट नंबर 80 पे, अच्छा। 80 पे चलता है। अगर यही 443 हम्म करना, मतलब हमें HTTPS करना होता, लाइक अभी क्या कर रहे हैं, ये हम HTTP पे यूज़ कर रहे हैं, राइट? हम्म। ये अभी हम HTTP पे यूज़ कर रहे हैं। अगर हमें इसको HTTPS करें, चलेगा? सॉरी, गलत कर दिया मैंने। तो ये पोर्ट नंबर याद करने पड़ेंगे, मतलब SSH के लिए 22 और ये सब? हाँ, ओके। ये तो बेसिक है ना। हम्म। HTTPS किया जैसे, अब ये नहीं चलेगा, देखो। नहीं चलेगा, लोड होता रहेगा पेज हमारा, क्यों चलेगा नहीं, क्योंकि हमने इस पे पोर्ट HTTPS इनेबल नहीं किया। अब यहाँ पे आते हैं, HTTPS को भी इनेबल करते हैं। ओके, मैंने 22 को हटा दिया और HTTP को कर दिया। हम यहाँ पे करते हैं HTTPS, सेव रूल। अब देखो, मतलब हम एक साथ में कितना भी इनेबल कर सकते हैं, हाँ करेक्ट? हाँ, जो पोर्ट की हमें रिक्वायरमेंट होगी वो इनेबल, हाँ, जो जिस पोर्ट की हमें रिक्वायरमेंट होगी वो पोर्ट हम इनेबल कर सकते हैं। अब ये HTTPS पे इसलिए नहीं चल रहा है बिकॉज हमने जो क्या कहते हैं, हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है ना इसका, अपाची का कॉन्फ़िगरेशन हमारा पोर्ट 80 पे चल रहा है सिर्फ, इसलिए नहीं चल रहा है। इसको अगर आप देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। देखो यहाँ पे देखो, इसकी ना कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहाँ पे शो हो रही है, देखो अपाची के अंदर यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे जाएंगे हम, CD ETC अपाचे ls करेंगे, तो यहाँ पे देखो conf d करके एक .conf करके आ रहा है, तो इसके अंदर हमारी सारी फाइल्स शो हो रही हैं। तो अगर हम इसको क्लियर कर लेते हैं पहले, अब हम ls-ll करते हैं, तो यहाँ पे हमारा दिख रहा है ये वाला। अब हम इसको करेंगे cat apache.conf। यहाँ पे जब हम आएंगे ना तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल कुछ ऐसी दिखती है। अब इसमें यहाँ पे इसने लिख रखा होगा कि ये कौन से पोर्ट पे लिसन हो रहा है। port.conf, देखो ये बोल रहा है कि इसके अंदर लॉग सेव होगा, यहाँ पे ऐसे ये सेव होगा, और यहाँ से लिख रखा होगा इसने, कहीं पे लिखा होगा पोर्ट 80 पे, या फिर HTTP कुछ तो ऐसा लिखा होगा इसने। साइट अवेलेबल में होता है, सॉरी, कैट साइट अवेलेबल CD
कैट साइट अवेलेबल, और इसके अंदर होगा डिफ़ॉल्ट नाम से, यहाँ पे लिखा होगा, ये रहा देखो, ये कह रहा है कि इसका जो फाइल है ये यहाँ पे बना है, और ये क्या कहते हैं इस पे चल रहा है 443 पे भी है, और एक क्या कहते हैं पोर्ट 80 पे भी होना चाहिए इसका, 443 पे ही दिखा रहा है, पोर्ट 80 पे नहीं दिखा रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो क्या कहते हैं HTTP आता है वो इस पोर्ट 80 पे ही आता है, इसलिए हम उस पे एक्सेस कर रहे थे। ठीक है, इसको छोड़ते हैं, इस पे घुसेंगे तो फिर पता नहीं क्या ये पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि हमने ये कर लिया, यहाँ पे हमने मतलब वेब पेज क्रिएट कर लिया। अब इसको हमें चेंज करना है, अगर कुछ मतलब इसमें कुछ चेंजेस करना है तो हमें वही जाना है, इंडेक्स वाले फाइल में जाना है और वहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे आओ, एको करते हैं, एको वेलकम टू माय वेब सर्वर, और उसके बाद इसको क्लोज करते हैं। फिर कहाँ पे थे फाइल वो लगाते हैं, where www.html, और कहाँ इंडेक्स में। हमने इसके कंटेंट को चेंज कर दिया, आप कैट करके देखते हैं, where www.html और इंडेक्स को कैट करते हैं तो इसके अंदर वेलकम टू माय वेब पेज आ रहा है। यहाँ पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, वेलकम टू माय वेब पेज आ गया। तो ठीक है, इतना मतलब हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई कि हमें क्या कहते हैं, अगर हमें EC2 पे बनाते हैं और उसके ऊपर हम एक वेब सर्वर क्रिएट करते हैं तो हम उसको ऐसे शो करा सकते हैं। और हमें ये पता चला कि सिक्योरिटी ग्रुप में हम अगर पोर्ट को इनेबल नहीं करते हैं तो वो हमें एक्सेस नहीं करने देता है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? नहीं, ठीक है। ठीक है, अभी क्या करते हैं इसको ये तो हो गया। अब क्या करते हैं, इसको कुछ स्टॉप करना हुआ, अगर हमें इंस्टांस को स्टॉप करना हुआ तो हम क्या करेंगे, इंस्टांस को सिंपली आएंगे, यहाँ से भी कर सकते हैं, इंस्टांट स्टेटस पे क्लिक करेंगे, स्टॉप रिबूट हम कर सकते हैं। स्टॉप हमने देखा था कि कैसे करते हैं। अब सपोज़ करो अगर सब यही चीज़ हमें कमांड लाइन से करनी हो, कमांड से करनी हो, जैसे ये विंडोज़ का सेल है हमारा, ठीक है, ये हमारा विंडोज़ का सेल है। और अभी लास्ट टाइम मैंने वो भी बताया था कि अगर हम क्या कहते हैं अपना IM यूज़र से हम अपना उसको कॉन्फ़िगर करते हैं, सेल को कॉन्फ़िगर करते हैं, अगर हमें लोकल होस्ट अपने लोकल मशीन पे कॉन्फ़िगर करते हैं तो वहाँ पे भी शो होता है। तो ये वाला था। अब क्या करेंगे, अब इस पर कमांड है AWS EC2 डिस्क्राइब इंस्टांस, ठीक है, और S इंस्टांसेस। जब हम इंस्टांसेस डिस्क्राइब करेंगे तो यहाँ पे हमें शो करेगा कि हमारी जो मशीन है ना ऐसे बनी हुई है, ये हमारी जो मशीन है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो करेगा, ये देखो, ठीक है, जितनी मशीन हमारी यहाँ पे बनी हुई है सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें शो करेगा। ये हम एंटर करते जाएंगे इसमें और ये हमें इसकी इन्फॉर्मेशन देता जाएगा। ठीक है, जो भी हमारी देखो पब्लिक IP आ रही है, ये देखो पब्लिक IP भी शो कर रहा है, प्राइवेट IP भी शो कर रहा है, मतलब ये हमें शो करता है मशीन की इन्फॉर्मेशन। डिस्क्राइब हम जब भी करते हैं तो हमारी मशीन में जितनी चीज़ भी चल रही हैं सारी यहाँ पे ये शो करता है। से एग्ज़िट आने के लिए वही Q प्रेस करेंगे और एग्ज़िट आ जाएंगे। ठीक है, अब हमें पता है कि हमारा मशीन जो है चल रहा है, उसको हमें स्टॉप करना है, तो कैसे करेंगे? स्टॉप करना है GUI मोड से तो हम कर सकते हैं, अगर हमें इससे करना हो CLI मोड से करना हो तो कैसे करेंगे? AWS EC2 उसके बाद स्टॉप, वहाँ पे लिखा था डिस्क्राइब, यहाँ पे लिखेंगे स्टॉप इंस्टांसेस। ठीक है, स्टॉप इंस्टांसेस आ गया। अब देखो यहाँ पे ना इसमें जाएंगे तो हमारी इंस्टांस की ID होगी कहीं पे, जब हम इसमें आएंगे तो हमारी यहाँ पे इंस्टांस की ID होगी और वो स्टार्टिंग किससे होती है? I से होती है। हमने बताया था
कि वो स्टार्ट जो होता है वो आई से होता है। रिजर्वेशन रिजर्वेशन आर रिजर्वेशन इंस्टेंस की आईडी नहीं शो कर रही है। वीपीसी टू एसोसिएट रिजर्वेशन, ठीक है। इंस्टेंस की आईडी यहाँ पे शो नहीं हो रही है, तो यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे इसको और यहाँ पे जब जाएंगे नेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। पेस्ट पेस्ट और एंटर। जब हमने इसको स्टॉप किया, क्या कह रहा है, स्टॉप एरर क्यों दे रहा है। ओके, इंस्टेंस आईडी लिखनी पड़ेगी, हम भूल गए यहाँ पे ये करने के बाद इंस्टांसेस, उसके बाद इंस्टांस ओके, इंस्टांस हाइफन आईडी फिर स्पेस फिर आईडी, जो भी हमारी आईडी है वो आईडी। अब एंटर करेंगे तो ये स्टॉप कर देगा। अब क्यों एरर दे रहा है ये, इंस्टेंस आईडीज। ओके, इंस्टेंस आईडीज, यहाँ पे कमांड गलत लिखी है मैंने। और रिक्वायर डबल हाइफन, ओके। देखो अब ये स्टॉप कर दिया, मशीन को स्टॉप कर दिया। अब यहाँ पे हम आएंगे, इसका स्टेटस अगर हम चेक करेंगे, इसका स्टेटस स्टॉप होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से स्टार्ट वाला भी हम चला सकते हैं। अब हम क्या करना है, इसका स्टेटस चेक करना है। अब स्टेटस चेक करने के लिए वही सेम कमांड AWS EC2 स्पेस डिस्क्राइब इंस्टेंस एस, फिर डैश दे के स्टेटस इंस्टेंस स्टेटस, उसके बाद हाइफन इंस्टेंस आईडीज़, उसके बाद जो हमने आईडी यहाँ से कॉपी करी थी वो आईडी। देखो यहाँ पे इंस्टेंस का स्टेटस क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब इंस्टेंस का स्टेटस हमारा स्टॉप्ड में है। अब इसको हम करते हैं इसको हम करते हैं फिर से स्टार्ट। यहाँ से जाते हैं, यहाँ पे जाके इसको ना फिर से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट। फिर से इसका स्टेटस चेक करेंगे, पेंडिंग में है अभी। रनिंग हो गया, फिर से इसका स्टेटस चेक करते हैं। अब यहाँ पे शो होने लगा कि ये क्या कहते हैं, चल रहा है इंस्टेंस आईडी और रनिंग में है, ठीक है। और क्यू अगर एंटर प्रेस करेंगे तो और भी डिटेल्स इसकी दिखाएगा, और अगर हम क्यू प्रेस कर देंगे तो ये क्विट हो जाएगा। अब हमने क्या क्या कमांड चलाई, यहाँ पे स्टॉप की चला ली, डिस्क्राइब चला ली, स्टार्ट की चलाते हैं। अब
स्टार्ट की चलाते हैं यहीं पे ना, स्टॉप की जगह पे। स्टार्ट तो है ही, पहले इसको स्टॉप करते हैं फिर स्टार्ट करेंगे। ये हो गया। अब इसको जो है स्टार्ट करते हैं, स्टॉप की जगह पे ना स्टार्ट, बस इतना ही करना है। स्टार्ट। क्या कह रहा है, व्हेन कॉलिंग ऑपरेशन, पहले इसका ना वो देख लेते हैं, डिस्क्राइब, इसका स्टेटस पहले चेक कर लेते हैं। स्टॉप हो गया, अब इसको स्टार्ट करते हैं। इसका स्टेटस अभी क्या आ रहा है, स्टॉपिंग आ रहा है, ओके, इसलिए एरर दे रहा है। पहले इसको स्टॉप होने देते हैं, उसके बाद फिर इसको स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली हमने यहाँ पे जो कमांड चलाई, ये वाली चलाई, हमने इसको कनेक्ट कर लिया इसको, और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, SG भी अलाउ कर दिया, कनेक्ट भी कर लिया, और यहाँ पे कमांड चलाई। यहाँ पे मैंने स्टॉप की चलाई, टर्मिनेट की चलाई, ओके। कमांड इसमें ऐड कर देते हैं और भी, स्टॉप इंस्टेंस, टर्मिनेट इंस्टेंस, स्टार्ट, स्टॉप की जगह पे करेंगे स्टार्ट। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू है? हेलो, ठीक है, ये स्टार्ट हो गया। इंस्टेंट, हाँ स्टार्ट हो गया ये। अब यहाँ पे फिर से जाते हैं, यहाँ पे स्टेटस इसका चेक करते हैं, स्टेटस चेक करते हैं फिर से इसका, रनिंग आ गया। इसका स्टेटस यहाँ से चेक करते हैं, रनिंग आ गया, ठीक है। अब इसको करते हैं टर्मिनेट। टर्मिनेट के लिए यहाँ पे स्टार्ट की जगह पे टाइप कर देंगे टर्मिनेट, टर्मिनेट इंस्टेंस। टर्मिनेट इंस्टेंस, ठीक है, ये टर्मिनेट हो गया, शटिंग डाउन। और यहाँ से देखते हैं इसको शट डाउन।
ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? हेलो? अभी तक तो ठीक लग रहा है। हाँ, अभी तक तो सही लग रहा है। सही लग रहा है। ठीक है, अभी हाँ। ये टर्मिनेट हो गया ना हमारा इंस्टेंस, यहाँ से चला गया ना, अभी देखो यहाँ पे टर्मिनेटेड हो गया। ठीक है, तो अभी तो हमने ये किया था, इसका हमने सिर्फ क्रिएट, मतलब हमने सिर्फ इसको मैनेज किया। अब क्रिएट कैसे करते हैं वो भी देखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए AWS EC2 AWS EC2, फिर उसके बाद रन इंस्टेंस। ठीक है, जैसे हम इसको करेंगे ना अपने आप आता जाएगा, ये खुद ब खुद आता जाएगा। ऑटोमेटिक। टैप करेंगे वो आता जाएगा, जब हमारा कमांड सही रहेगा तो आता जाएगा। इमेज आईडी, अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फिर से यहाँ पे आ गई, AMI हमें यूज़ क्या करनी है। अब इस पर हम क्लिक करेंगे ना तो इसकी AMI ID यहाँ पे हमें शो करेगा। ये शो करेगा? नहीं करेगा, नहीं नहीं करेगा, नहीं करेगा। एमआई है ही नहीं तो कहाँ से शो करेगा इसमें? AMI हमें ये यहाँ पे पे है ना, जाना ये रहा ना, ये रहा इंस्टेंस आईडी के नीचे एमआई आईडी दिख रहा है ना। ये रहा। इंस्टेंस, उसी में था ना, इंस्टेंस हाँ सेटिंग के इसी अंदर में था एमआई आईडी दिख रहा था। मेरा इंस्टेंस ID। ये रहा, AMI ID हमने कॉपी कर ली, यहाँ पे आए, यहाँ पे गए, पेस्ट किया, AMI ID हमें पेस्ट हो गई। ठीक है, फिर अब क्या कह रहा है, उसके बाद AMI ID होने के बाद अब क्या ज़रूरत पड़ती है, इसका टाइप। ठीक है, इंस्टेंस TY टाइप, टाइप क्या चाहिए हमें, T2 माइक्रो, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, T2 माइक्रो बना रहे हैं। फिर की नेम, की नेम मतलब की पेयर। ठीक है, की पेयर, की पेयर हमारा क्या था इसका, EC2 टेस्ट, यही लिख देते हैं। उसके बाद ये हो गया। फिर SG ग्रुप डालना है हमें, सिक्योरिटी सिक्योरिटी ग्रुप। उसके बाद ID। ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप ID, सिक्योरिटी ग्रुप ID भी हमें यहीं से लेनी पड़ेगी इसकी, बिकॉज हमने यहाँ पे चली गई इसकी सिक्योरिटी ग्रुप ID हमें यहाँ से लेनी है। यही वाली सिक्योरिटी ग्रुप हम यूज़ कर रहे हैं जो हमने यूज़ किया था इसमें। ओके, सिक्योरिटी ग्रुप ID हम यहाँ से ले लेते हैं। ये वाला था। ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप ID ले ली हमने इसकी। अब क्या लेनी है, सबनेट ID लेनी है इसकी, और VPC ID लेनी है। ठीक है, तो इसकी VPC ID ये वाली है, सबनेट ID लेनी है बस, VPC ID नहीं लेनी है, सबनेट ID लेनी है बस इसकी। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसकी सबनेट ID भी ले लेंगे। सबनेट 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 ID भी ले लेते हैं इसकी। सबनेट IDs, उसके बाद पेस्ट कर देंगे सबनेट इसका, और ओके ठीक है, एंटर। बन गया हमारा। ठीक है, मशीन हमारी बन गई। यहाँ पे हम चलते हैं, देखते हैं मशीन।
देखो रनिंग में है एक, हमने स्टॉप कर दी थी अभी, लेकिन यहाँ पे एक रनिंग में है। देखो हमने इसका कोई नाम नहीं दिया था, इसलिए इस पर कोई नाम नहीं आ रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे जो आईपी आ रही है वही आईपी यहाँ पे शो होनी चाहिए इसकी। पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी, ये देखो। ठीक है, तो एक कमांड हमारी ये भी हो गई। इससे बाहर निकलने के लिए क्यू प्रेस करो, बाहर आ जाओ। क्रिएट एन इंस्टेंस। सबनेट आईडी, अब देखो यहाँ पे ना बाय डिफ़ॉल्ट इसने एक ही बनाया, बट अभी हम यहाँ पे इससे एक से ज़्यादा अगर करना होता तो यहाँ पे हमें काउंट देना पड़ता। काउंट, उसके बाद फिर जितने काउंट देना नंबर। ठीक है, फिर टैग देना होता, तो टैग के लिए भी हम ऐसे ऐसे करते, टैग। टैग, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें क्या कहते हैं, बस इतना ही है टैग स्पेसिफिकेशन में, बस इतना ही है। ठीक है, रिसोर्स टाइप इक्वल इंस्टेंस कॉमा टैग्स इक्वल, इसको देंगे लिस्ट के उसमें की भाई ये स्क्रीन मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है? नेम। हाँ, कैसा? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं ठीक है। वैल्यू माई EC2 इंस्टेंस। अब देखो ये हमने ये बनाया, ठीक है। अब ये वाला कमांड ना हम चलाते हैं इसमें फिर से। यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ पे हाइफन 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 काउंट, काउंट दे देते हैं, मान लो 2 दे दो, और बाकी सारी चीज़ें जो हमने वहाँ पे लिखी है वो सारी चीज़ें। ठीक है, एंटर। एक्सपेक्टेड, ओके, स्पेस नहीं दिया।
ठीक है, बन गया। क्यू प्रेस कर दो। अब यहाँ पे आओ पीछे इंस्टेंस पे और देखते हैं बना कि नहीं बना। ठीक है, 2 बन गए हमारे, 2 मशीन बन गई, एक पेंडिंग स्टेट में है और 2 हमारे अभी हमने बनाई है, वो हैं 2। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछो, कमांड तो मैं दे दूंगा। ये CLI वाला तो एक बार करके देखेंगे तब समझ में आएगा। हाँ, बाकी तो वही है। बाकी ठीक है, फिर इतना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट कल करेंगे, है ना? ठीक है। ओके। उनका वीडियो